बस ये लड़कियां ऐसे ही बलि चढ़ती रहेंगी। तो जो लड़की के पेरेंट्स है ना, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा दोष उनका होता है, क्योंकि वो पहले लड़की को पालते हैं, पोसते हैं, फिर तैयार करते हैं दूसरा घर जाने के लिए, और फिर दहेज करते हैं बहुत सारा इकट्ठा, क्योंकि उनको पता है कि जितना बड़ा लड़का हम देखेंगे उतनी बड़े हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उतना ही हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस चक्कर में पूरी उम्र वो पैसे जोड़ने में निकाल देते हैं, न लड़की की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, ना उसके कॉन्फिडेंस पे ध्यान देते हैं, ना उसके कैरियर पे ध्यान देते हैं। बस ध्यान देते हैं दहेज इकट्ठा करने में, और वो दहेज भी उनकी लड़की को नहीं बचा पाता है। तो पेरेंट्स अपने आप को समझाइए, क्योंकि सबसे पहले आपकी समझने की जरूरत है। आपके घर में एक लड़की आई है, पैदा हुई है, भगवान ने भेजा है, तो उसको नर्चर करो, उसको प्यार करो, उसको गाइड करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप ही नहीं करोगे, पेरेंट्स ही अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, अपनी लड़की को नहीं समझेंगे, तो बाहर वाले की तो वो एक बॉडी है, उनको घर का काम करवाना है और उससे बच्चे पैदा करवाने, और क्या करना है। तो इसलिए आपको ही समझना पड़ेगा, अपनी लड़कियों पर पैसा खर्च करिए, उनको पढ़ाने में पैसा खर्च करिए, उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च करिए। फिर देखिए वो लड़की समझ जाइए कि हाँ मुझे क्या करना है जीवन में, उसको इतनी समझ पैदा करिए। और ये नहीं है कि उसकी अरेंज मैरिज ही करनी है, लड़की को इतना समझदार बनाइए कि वो सोच पाए कि उसको अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है, या उसको शादी ही नहीं करनी है। ये समझ उसके अंदर अपने आप डेवलप हो पाए, और वो तब हो पाएगी जब आप उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझदार बनाएंगे। और जो किलर है ना उनके बच्चों का, जो लड़कियां मर रही हैं, उसके किलर नहीं तो फिर आप ही बनेंगे, क्योंकि वो बेटी आपकी है। अगर वो पढ़ लिख जाएगी, कुछ बन जाएगी ना, तो वो समाज के भी काम आएगी, और सबसे पहले वो आपके काम आएगी। और अब तो आपने लड़कियों को इतना अपंग बना दिया है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो क्या तो वो आपके लिए करेगी, क्या तो वो समाज के लिए करेगी। तो थोड़ा सोचिए इस बारे में। पेरेंट्स प्लीज आप समझिए, अगर आप समझेंगे तभी लड़कियों का उद्धार होगा, नहीं तो लड़कियां ऐसे ही बलि चढ़ती रहेंगी, कोई दहेज के नाम पर और कोई किसी और के नाम पर।